आप बढ़ रहे हैं, कौन कौन बढ़ रहा है? यस हैं? यस जरा सब खड़े हो जाएं और एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। बढ़ा आपने? ये क्या है? ये बैठ जाए। ये क्या है? मूव किया बढ़े। हाँ, कहना मतलब ये जब हम प्रयास करते हैं तब हम बढ़ते हैं। खड़े खड़े बैठे बैठे हम प्रयास करेंगे तो शायद वो हम नहीं बढ़ पा रहे। आप कहीं जाना चाहते हैं और कहीं जाने के लिए आप सब चीज ऑनलाइन करवा लें और आप पहुंच जाएंगे। टिकट आपने करवा लिया है दिल्ली जाने का, कौन जाए? मोबाइल आज सुविधा मिल गई है, कर लिया। कौन जाएगा? ट्रेन आ गई है और हम कह कौन जाए, अरे कैंसिल कर दो, क्या बोलते हैं? तो क्या आप बढ़ जाएंगे? आप बैठे बैठे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, उस जगह से हिलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। यही है परमेश्वर चाहता है आपसे। तो मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, तो वह आप पूरा कर रहे हैं। इससे प्रभु की महिमा हो रही है। और कौन बढ़ रहा है इससे? परमेश्वर तो बढ़ ही रहा है आपके जीवन में। और सबसे बड़ी बात है हम भी बढ़ रहे हैं। ये आप बढ़ रहे हैं, परमेश्वर तो बढ़ता ही रहता है। आप नहीं करेंगे तो बहुत भी कर लेगा। वो बढ़ रहा है मगर उसमें थोड़ा सा आपका भी हाथ लगाइए जिससे आपकी उन्नति होने वाली है ना? हालेलुया। आप सबके लिए जोरदार ताली जब आप बढ़ रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर में चल रहे हैं, आप लोग इतने अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। और हम और करेंगे, है ना? एवरीवन मेरे पास आके बोल रहा है छोटा क्वेश्चन देना ताकि मैं भी बता पाऊँ, है ना? मैं कोशिश कर सकूँ। ये अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं कि मैं ध्यान दे रहा हूँ और हम सुन रहे हैं। और सचमुच प्रभु चाहता है कि हम बढ़ें और ऐसे बढ़ें कि हम प्रकट भी होने वाले बने, है ना? हम वचन में लिखा है कि हर एक वृक्ष अपने फल से पहचाना जाता है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे फल, तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी बरकत है ना? और प्रभु यही देखना चाहता है कि तुम बढ़ रहे हो। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम लोग आज के विषय में चलते हैं। आज का विषय फिर एक अनोखा विषय है जो बहुत ही कम लोगों के जहन में जाता है, बहुत लोग कम इसको सोचते हैं। तो मेरा आज का विषय है, ठीक है, लॉयल्टी। क्या है? क्या है? बोले सब लोग, क्या है? लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? ये एक ईश्वरीय गुण होता है। ये क्या होता है? एक ईश्वरीय गुण है लॉयल्टी। लॉयल्टी को क्या बोलेंगे हम लोग और जब बताएंगे? हाँ हाँ बोले, हाँ बोले, हाँ सच्चाई। हाँ वेरी गुड। और बताएं। अब मैं कहूं कि क्या आप लॉयल हैं? ये गुण आपके अंदर है, यह आपको ही देखना है। याद रखना, एक ऐसा गुण है जो सभी की जानकारी में बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? और ये दिखाई भी देता है मगर ये अच्छी से दिखता नहीं है, प्रकट नहीं होता है ना? और अब कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारे रिश्ते को बढ़ाता है, मजबूत करता है, ठीक है, और अच्छा करता है। अगर ये है, लॉयल्टी है आपके जीवन में, ठीक है? ये लॉयल्टी या लॉयल जो है, ये तीन शब्द, तीन क्या, मैं चार को जोड़ूंगा। तीन विषय से या तीन बातों से या और अधिक बातों से ये बन सकता है। जैसा अभी किसी ने क्या बोला था? हाँ बोले, ईमानदारी, सच्चाई और एक और किसी ने बोला था? भरोसा, विश्वास और खराई, हाँ समर्पण। ये सारे विषय मैं इकट्ठा ले रहा हूं कि बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आप सचमुच आप लॉयल हैं,
सचमुच आप ईमानदार हैं, सचमुच आप विश्वासी हैं, सचमुच आप प्रेमी हैं, सचमुच अगर आप परमेश्वर से ईमानदार हैं तो ये आप हैं। हालेलुया। क्या आप हैं? क्या बोले, क्या आप लॉयल हैं? क्या आपके अंदर लॉयल्टी पाई जाती है? हाँ, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर ही चाहता है कि आप ऐसा बने, है ना, आप ऐसा प्रकट हो। ठीक है, देखिए आप आज के समय में इस शब्द की कोई भी पहचान सही तरीके से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको दिखा है ऐसा जो लॉयल दिखाई दे आपको? मुझे बताना, ये सारे गुण क्या बोलते हैं दिखाई दें? देखिए वो आंसर है यीशु मसीह। हम तो है ही नहीं हम तो वो परमेश्वर ही है, वो सचमुच है, वो परमेश्वर है जो वो लॉयल है, वो अपनी लॉयल्टी पे कायम है, वो आज तक वो निभा रहा है ना, वो आज तक तुम्हारे साथ वायदा किया, वो वायदे को पूरा कर रहा है परमेश्वर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने, मैं अभी आंसर ने वो अपने आप दे दिया उन्होंने, क्या आप अब रोज अपने चेहरे को देखते हैं? कौन कौन चेहरे को देखता होता है आईने में? सुबह उठता है, बंदों के साथ चेहरा भी देखते हैं। हाँ, कौन कौन देखता है? बहुत से लोग शायद नहीं देखते होंगे, मुंह धोया है ना और ब्रश किया और चले जाते हैं। हाँ, बच्चे भी कह रहे हैं हम भी देखते हैं, है ना? ठीक है, आप देखते हैं। तो यही क्वेश्चन मैं आपके लिए है कि क्या आप लॉयल हैं? ये आज से बोलना प्रारंभ कर दें। जब आप अपने चेहरे को आईने पे देखें, जब आप अपने फेस को आईने पे देखें, तब आप बोलें कि मैं लॉयल हूं। ठीक है, क्या हूं मैं? मेरे अंदर लॉयल्टी पाई जाती है। ये एक लॉयल्टी को कहते हैं वफादारी या वफादार। ये इसमें सारी चीजें, ईमानदारी, विश्वास, सच्चाई, प्रेम, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, निष्ठा, ये इसके अंदर समाती है। तो क्या आज से आप जब आईने में अपने चेहरे को देखेंगे, मैं तो कहता हूं रोज सुबह बोले, जब उठे आप, जब अपने आप को आईने में देखें, जब ब्रश करें, जब कंघी करें, तो बोले मैं लॉयल, मैं वफादार, बोले मैं वफादार, है ना, मैं वफादार हूं, मैं लॉयल हूं। मेरे अंदर वो परमेश्वरी गुण, ये मैं बोल रही ईश्वरीय गुण है ये, जो हमारे अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। तो आप तैयार हैं उस गुण को अपने अंदर देखने के लिए? जब आईना आप देखेंगे, जब आप देखेंगे तो आप उसमें अपने आप को कहेंगे कि मैं वफादार हूं, मैं लॉयल हूं परमेश्वर, और ये परमेश्वर ईश्वरी गुण है जो आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है ना? हम परमेश्वरी गुण को हम नहीं समझ पाते। ठीक है, मैंने बहुत सी बातें देखी थी, मगर मैं मोबाइल में मैंने उसको सेव भी किया था, मैं बताना चाहता था आपको। लिखा है कि बाइबल के मुताबिक वफादारी जो है, उसका मतलब जो है, देखेंगे, लिखा है कि हम उन लोगों के प्रति प्रतिबद्ध रहें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है। हम उसके प्रति ईमानदार रहें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं। ठीक है, वफादारी का मतलब है कि हम एक दूसरे के प्रति वफादार और सम्मानजनक रहें, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें, एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे के साथ हम अपने संबंध को और अच्छा करने वाले बने। ठीक है, वफादारी का मतलब है कि हम एक दूसरे को हेरा फेरी ना करें, एक दूसरे के साथ में
बेईमानी ना करें, है ना। एक दूसरे के साथ में हम मतलबी ना बने, ठीक है। वफादारी का मतलब है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करें और उसका अनुकरण करें। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर वफादार और भरोसेमंद है, ये हम सब जानते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बहुत सारी मिलेगी, मैं एग्जैक्टली बात आपको नहीं मिलेगी कि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर ये परमेश्वरी गुण रहे, वफादार रहे। आजकल वफादारी का मतलब लोग भूल गए। आज लोग वफादार होना भूल गए, लॉयल्टी रखना जीवन में ये भूल गए। कौन ईमानदार है? बाइबल बताती है, आप पढ़ेंगे आप जानेंगे तो परमेश्वर हमें सिखाती है कि हमें कैसा वफादार होना है। आज तमाम जगहों पे, आज जहां आप काम करते हैं, क्या आप वफादार हैं? याद रखना, जब आप उस काम के प्रति वफादार हैं, उस काम के प्रति ईमानदार हैं, उस काम के प्रति प्रेम है, उस काम के प्रति सच्चाई है आपके जीवन में, तब आप लॉयल हैं। वो परमेश्वरी गुण है, वो वफादारी आप दिखा रहे हैं। ये इसलिए कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। याद रखना, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? क्या होते हैं? वफादार। ये लोग परमेश्वरी गुण है ना। दोस्त मित्र क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति वफादार होना बहुत जरूरी है। आजकल ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं। बहुत से रिश्ते ऐसी जो वफादारी ना होने से वो टूट जाते हैं। बहुत से मित्र अपने वफादारी ना निभाने से वो रिश्ते टूट जाते हैं। आज से बहुत से परिवार एक दूसरे के प्रति ईमानदार ना होने से क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं। जहां आप जॉब कर रहे हैं, अगर वहां पर आप ईमानदार नहीं है तो क्या होगा? निकाल दिए जाएंगे। अगर आप उस काम से प्रेम नहीं करते हैं, एमआई करते हैं, काम टालने के लिए करते हैं, तो वो आपको निकाल दिया जाएगा। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेदारी को आप सही तरीके से नहीं निभाते हैं तो क्या होगा? वो जिम्मेदारी आपसे छीने। ये याद रखिए, ये लॉयल्टी जो है, वफादारी जो है, ये निष्ठा जो है, ये आपके अंदर ये परमेश्वर गुण है। वो चाहता है कि ये हो। आज मनुष्य इससे बहुत ही दूर जा रहा है। सब काम दोस्ती वो ऐसी करता है कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं, एक दूसरे के लिए ना कहते हैं कि कोई परवाह किसी की नहीं है, वो कुछ भी करे, है ना। अच्छे दोस्त मिलना कहते हैं कि बड़े मुश्किल होते हैं, है ना। भली पत्नी कौन पा सकता है ना। भला अच्छा आदमी कौन पा सकता है? याद रखना, अच्छे बच्चे किसको मिल पाएंगे? जो है हमारे पास उसको हम नहीं देख रहे हैं। परमेश्वर चाहता है ये चीजें जो परमेश्वर गुण है, इसे आप निभाएं। आज मित्र से दोस्ती नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके अंदर वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम। आज हम काम नौकरी जो कर रहे हैं, आज हमारे अंदर ये गुण नहीं है, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है। आज हमारी नौकरी हम टिक नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी के रिश्ते में आज ईमानदार नहीं है आप, तो याद रखना वो परमेश्वरी गुण जो है वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। कहां से कहां ले जाएंगे? आज अब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं, ये परमेश्वर ही गुण है जो आपके अंदर है। तो बोले प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। क्या आपके अंदर है? क्या आप लॉयल हैं? बोले मैं लॉयल हूं, मैं वफादार हूं, मैं निष्ठा हूं, निष्ठावादी हूं कि मैं अपने परमेश्वर को प्रेम ये इसलिए मैं आप करता हूं। याद रखना, मैं इसलिए करता हूं कि मेरे साथ जो डोरी 3 धागों से बंधी है, परमेश्वर या आपका जो साथी है, जो और उसमें अगर परमेश्वर से साथ में बंधा हुआ है तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता।
आपका मित्र, अगर इस मित्र में परमेश्वर है तो वो आपके मित्रता को पकड़े रहेगा जीवन में। अगर आपके काम काज में परमेश्वर है, वो याद जो डोरी दो धागों को बांधती है वो परमेश्वर का है। वो अगर वो कोई भी अलग नहीं, उन्नति आपको रोकेगी नहीं, बढ़ाएगी आपको। या अगर आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं, अगर दुकान के प्रति आप ईमानदार हैं, सच्ची लगन से आप काम कर रहे हैं तो तरक्की मिलेगी, है ना, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये परमेश्वर चाहता है। आज मनुष्य में ये नहीं है, आज हमारे और आपके रिश्तों में, आपके जीवनों में ये नहीं है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बने, ऐसा हम अपने जीवन में लेकर के आए, ताकि ये जो परमेश्वर गुण है, वफादारी है, जो लॉयल है, जो हो, ये हमारे अंदर दिखाई देने वाले बने। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर ही वफादार, जैसा अभी आपने बताया था कि कौन वफादार है, सबसे अच्छा वफादार कौन है? परमेश्वर है। अगर सोचिए आप, अगर परमेश्वर लॉयल ना होता तो आज क्या हम बचाए जाते? आज मनुष्य जाति क्या बचाई जाती? लेकिन उसने इतना प्रेम किया, परमेश्वर इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अंत तक जो विश्वास करेगा लेकिन उसका नाश ना होगा। ये है लॉयल्टी, जो दिखाता है कि वो ईमानदार है अपने वचन के मुताबिक। उस डाकू ने क्या किया? अंतिम समय में जो मरने में था, याद रखना, पापियों को यीशु मसीह बचाने, संसार जो पापी है उनको बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया, ताकि तुम विश्वास करोगे, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ विश्वास करोगे तो तुम सचमुच परमेश्वर के उस प्रेम को देख पाओगे। कल एक मित्र से मिला, उसने बोला कि मेरे जीवन में ये हो रहा है भाई, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं अभी एक ऑपरेशन हुआ, फिर से क्या बोलते हैं ऐसा हो गया, फिर वो हो गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं करो, बिस्तर से जब उठते हो ना, आप उठने से पहले थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना कर लो कि प्रभु जी मेरे पाप को क्षमा कर और आज का दिन तेरे हाथ में सौंपा। परमेश्वर करे कि मैं पाप नहीं करता हूं। हमने कहा भैया मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं करते, आप बहुत अच्छे काम करते हैं। हमारे पाप जो हम पे लदे हुए हैं, हमारे पुरखाओं के भी पाप लदे हुए हैं, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो वो तुम्हारे पुश्तों, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे खानदान से तुमसे बदला लगेगा, वो निकाल लेगा। क्या हमने ये बताया उसको, जब तुम अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाते हो, कहाँ जमाते हैं? जब तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटियां अब तुम्हारे संपत्ति पर अधिकार जमाएंगी, उनको मिलेगा, वो लड़ के लेते हैं, तो याद रखना उनके पाप भी उनको मिल जाएंगे। तुम्हारे पुरखाओं की जो संपत्ति का अधिकार रखना, उनके पाप भी तुमको मिलेंगे, याद रखना। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो वही पाप तुम्हारे बेटी बेटियों में चले जाएंगे, वो उनको भी लग जाएंगे, तुम्हारे खानदान में ये रोग लग जाएगा। तो उसने कहा हाँ भाई मैं करूंगा, कुछ कर इतना ही करना है, हाँ इतना ही करना, फिर बाकी परमेश्वर देखेगा। वो आपको मनुष्य क्या करता है, पाप माफी नहीं मांगता। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर वफादार है, वो तुम्हें क्षमा करेगा, वो तुम्हें माफ करेगा, वो उपाय करेगा। आप अपनी गफलत में पड़े हैं, आप अपने आप में पड़े हैं, तो कैसे वो तुमको माफ करे? तुम तो माफी नहीं मांग लो, लेकिन अगर मांगो तो तुमको दिया जाएगा। परमेश्वर चाहता है तुम, वो वफादार है, वो लॉयल है, मगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे। आप आज हम जिस जगह पे हैं, आप उस जगह को भी हम नहीं जानते। हम आज जो काम कर रहे हैं, हम काम भी ऐसे ही कर रहे हैं। कोई इसी शॉप में आप काम कर रहे हैं, आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो मालिक आपको निकाल कर रख देगा, क्योंकि उसे अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति चाहिए, है ना, वो काम से प्रेम करने वाला व्यक्ति उसे चाहिए, है ना। हम किसी दुकान में जाते हैं तो कहता है आइए मालिक जी, हम मालिक वो हमसे कह रहा आइए मालिक जी, क्या दिखाएं बताइए,
तो मन तो वैसे खुश रहेगा, हमको मालिक हमको बोल दिया है ना, हमको ये बोल दिया। और एक दुकानदार है जो जबलपुर में है, वो हमेशा अपने ग्राहक को ऐसे ही बोलता है। हम मैंने कि मालिक क्यों बोल रहा है? हाँ जी मालिक, बोलिए मालिक, हाँ मालिक, अभी कहता हूँ मालिक। वो इतना अच्छा लगता है सुन करके। ये जब आप करते हैं ना, तो आपकी दुकान में कभी भी, आपकी जो शॉप पे, काम में कभी भी कमी नहीं होगी। व्यक्ति को आपने सचमुच ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ आपने वेलकम किया, ईमानदारी के साथ उसके साथ वही व्यवहार कर रहे हैं। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बने। जब परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा तो याद रखना कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। तो हम जानते हैं कि कौन वफादार है। अभी बताया परमेश्वर ही वफादार है, और वो सचमुच ऐसा हमको बनने के लिए परमेश्वर सिखा रहा है ना। आइए हम परमेश्वर की थोड़ी सी, मेरे बहुत सी बातें हैं, लिखा मैंने कुछ ज्यादा है, वचन थोड़े कम है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में जब मनुष्य ने पाप किया, पाप आया, तो बताइए वहां पर क्या उपाय हुआ? वहां पर क्या हुआ? जब 3 अध्याय में पाप आया, मुझे ऐसी बताइए, मैं नहीं लिखवा रहा हूं आपसे, आपको मालूम है 3 अध्याय में मनुष्य ने पाप किया और पाप में गिरे। देखिए मनुष्य ने अपनी लॉयल्टी खो दी, परमेश्वर, मनुष्य ने अपने कर्तव्य को करने से चूक गया, मगर परमेश्वर क्या भूल गया वो अपने कर्तव्य को? क्या परमेश्वर ने उस बात को जो उसके जीवन में थी, वो क्या है, नियम अनुसार संध्या को सुबह वो आया करता था, वैसे ही वो उससे मिलने फिर आया। क्या उसको मालूम नहीं था कि आदम ने पाप नहीं किया था? लेकिन वो छुप करेंगे, तुम छुप गए, किसने तुमसे बोला, है ना? देखिए परमेश्वर चाहता है अगर वो लॉयल बन के माफी मांग लेते तो शायद क्या होता आपको नहीं मालूम, है ना? मगर उन्होंने ये दोष लगाया एक दूसरे पे। मेरा विषय ये नहीं है, कहने वाला ये है कि परमेश्वर ने जब देखा इनको पाप में, तो परमेश्वर ने इंतजाम किया, एक इंतजाम। वो कह रहे हैं कि उनके पाप के कारण वो अपने आप को निर्वस्त हो गए। वो देख पाए, अरे मैं तो नंगा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं ये हूं। उन्होंने देख करके क्या कहा, वो छुप गए। परमेश्वर ने क्या इंतजाम किया? ये है ईमानदारी, लॉयल्टी, प्रेम, विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे प्रति दिखाया। ये है एक वो विश्वास जो परमेश्वर ने अपने वायदे को निभाया कि मैं तेरे साथ हूं। वो आया, वो आज भी आता है, मगर हम जब लॉयल नहीं होते हैं तो हमारे पास से वो आपको बनना है, बहुत ही मुश्किल है तो बड़ा आसान भी है। प्रतिदिन जब आप प्रभु के निकट जाएंगे तो वो आपको लॉयल बना देगा, हालेलुया। वो आपको ईमानदार बना देगा, वो आपको प्रतिदिन आपको प्रेम करना सिखा देगा, वो आपको सच्चाई में चलना सिखा देगा, जो परमेश्वरी ये गुण है। याद रखना, वो चाहता है कि तुम कैसे बनो, ईमानदार बनो, है ना? परमेश्वर ने इंतजाम किया, परमेश्वर ने उनके लिए कपड़े का इंतजाम किया, है ना? और उसके बाद मनुष्य जाति के ऊपर जो पाप जाने वाला था उसके लिए भी परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया, भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। उस मनुष्य, देखिए मनुष्य मालूम था परमेश्वर को कि स्वभाव जो इसके अंदर आ गया है ये ऐसी जल्दी से नहीं जाएगा, और परमेश्वर ने उस वहां पर भविष्यवाणी कर दी कि किस प्रकार से पाप का नाश, उसी समय उसने किया इंतजाम। परमेश्वर ने आदम हवा से वायदे किए और उनको प्रॉमिस दिया और उनके लिए इंतजाम कर दिया। ये परमेश्वर की वफादारी है। आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, उस आपसे बोला जाए भैया इसको संभाल लेना, और आप उसे ना संभालो तो याद रखना तो आप वफादार नहीं। मैं किसी घर में, हम कहीं बाहर जाएं और हम अपने घर की चाबी किसी को दे जाएं, भैया क्या बोलते हैं, हम जरा जा रहे हैं उस दिन के हमारे घर को संभाल रखना, और पता जब लौट के आप एक दिन पहले ही आ गए, पता घर में क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना? सामान बदला पड़ा हुआ है ना? बोतलें खुली पड़ी हैं, है ना? और ये काम हो रहे हैं, तो जी क्या भैया, हमने तो आपको घर दिया संभालने के लिए, आप तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या ये वफादारी है क्या?
ये मक्कारी है, ये बेईमानी है। उसके विश्वास से आपने घात किया, उसके प्रेम से आपने घात किया। जो हमने अपना विश्वास आप पे दिखाया और आपने हमको दगा दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे? आप कैसे हैं? दगेबाज हैं। आपने हमने आप पे भी विश्वास किया और आपने क्या बोलते हैं? हमारे विश्वास को तोड़ दिया। याद रखना, ये गुण जो है ये बनाना पड़ेगा आपको। एक कप ले लीजिए आप, उस कप को तोड़ दीजिए या टूट गया आपके हाथ से, और फिर आप बोलोगे भैया सॉरी मेरे से कप टूट गया। करेंगे नहीं? पहले कप बना के दो, तब हम क्या बोलते हैं? सॉरी बोल करेंगे। तो क्या वो कप जोड़ पाओगे? जोड़ भी लोगे मगर उसमें दरारें खत्म कर पाओगे? याद रखना, आप अपने जीवन में ये गुण लाना है जो आपको नहीं खोना है। बड़ी अगर किसी का आपने ईमान विश्वास खो दिया, बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाता है उस विश्वास को दोबारा कायम करना। वो टूट गया तो उसको जोड़ तो लोगे तुम, मगर याद रखना उसके दरारें बनी रहेंगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम उसे क्या करो? बनाए रहो। मौके देता है परमेश्वर तुमको, वो चाहता है कि तुम उसे बनाए रहो। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पाप को अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा और कभी स्मरण याद नहीं करूंगा। ये है गवाही। इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है ना। अब हम बहुत सी बातें हैं। अगर चले एक दो कैरेक्टर देखेंगे हम। अब्राहम को देखेंगे। अब्राहम 12 अध्याय में निकाले हम लोग, तो वहां हम देखते हैं 1 से 3 4 देखेंगे, 3 में देखेंगे। वहां पर हम जानते हैं क्या हुआ, बताइए हमें। अगर निकालना चाहते निकाल लें, मुझे ऐसे ही बताएं मुझे आप लोग बताएं। जल्दी निकालिए, जल्दी पढ़ेंगे। 12 का 1 से 3 तक देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ? उस देश में चला जा, हाँ? जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये देखिए परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ? और तुझे आशीष दूंगा। हाँ? और तेरा नाम महान करूंगा। याद रखना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा, और तू आशीष का मूल हो। और आशीष का मूल वो होगा। ये परमेश्वर ने अब्राहम से बोल दिया जब वो वहां अपने देश में था, जब दूसरी जगह पे था। परमेश्वर ने उससे बोल दिया, उसकी उस बात को देख करके। और फिर याद रखना, वहां पर लिखा है कि अब्राहम निकल गया, चला गया। अब्राहम उस वायदे को निभाने के लिए आपसे परमेश्वर ने वायदा किया कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके साथ है यीशु मसीह? Yes. बोले मेरे साथ मेरा यीशु मसीह। बोले मेरे साथ। अगर आपके साथ यीशु मसीह है तो उस लॉयल्टी को जो उसने निभाने के लिए उसने कोशिश करी है, जो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए, उसे बनाए रखें, उसे मजबूत करते रहे। हाँ, और क्या लिखा है वहां पर? हाँ? जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ? उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ? और जो तुझे कोसे, हाँ? उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ? और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उस बस अब इस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको कैरी करके वो निकल गया। अब्राहम ने, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और वो आशीष का मूल होगा। ये बोला है ना, तेरी संतान होगी, ये सारी बातें वहां पर बोली। और परमेश्वर वहां लिखा है कि वो वहां से निकल गया। क्या अब्राहम कनान देश पहुंचा? कनान देश कौन पहुंचा? कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। कितने? सब बोले। कनान देश कितने लोग पहुंचे? यहोशू और इसमें निकाल यहोशू और काले वहां पर पहुंचे। अच्छे से पढ़े हैं बाइबल में तो आपको एक और नाम मिलेगा।
वहीं पर आए, फिर से जाएंगे, फिर से जाएंगे। अब वहीं पर उत्पत्ति 12 में देखें, वहां एक नाम और कौन सा है? परमेश्वर लॉयल है, याद रखना। वो इसी बात को वहां बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और क्या लिखा है उसका अगर देखेंगे आप लोग, और 5 के अंतिम में देखेंगे, 5 अध्याय, इसी के 12 के 5 के अंतिम में देखेंगे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। हाँ, और वे कनान देश में आ गए। हालेलुया। देख लीजिए, अब्राहम कनान देश में पहुंच चुका था। तो अब्राहम कनान देश जा चुका था, मगर याद रखना वहां की परिस्थिति देख करके वो वहां से फिर वापस चला गया। परमेश्वर तो लॉयल था, उसने कहा तुम्हें मैं दूंगा, मगर वो हम वहां पर नहीं टिके रहे, वहां पर नहीं बने रहे। अकाल था वहां पर, तो इसलिए वो वहां से चला गया। वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, जैसे तमाम बातें हैं, क्या बोलते हैं, वो वहां से पहुंचे, वहां से निकल गया। परमेश्वर ने उससे वायदा, मगर वो अपने वायदे, कनान में अब्राहम पहुंचने के बाद वो अपने वायदे पे नहीं बना रहा और वो वहां से चला गया। फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम को से वायदा किया था कि मैं तेरी संतान किसके समान बढ़ाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, तेरे कुल को मैं आशीष दूंगा, तेरे द्वारा सारे लोग आशीष पाएंगे। ये बोला कैसे आशीष पाएंगे, उसके कैसे क्या बोलते संतान होगी, ये परमेश्वर ने उसको फिर से कैरी किया। हम भूल जाएंगे, मगर परमेश्वर अपने वायदे को नहीं भूला। आपको मालूम है, जब लिखा है कि जब मूसा को जब वो अपने जंगल में बकरी चला रहा था, तो परमेश्वर ने क्या बोला उससे, जाओ मिस्र देश में, है ना, मैंने उनके रोने और उनके कहने को सुना। जब वो रो रहे थे, परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर ने अपने वायदे को याद किया। वो लॉयल है, विश्वास योग्य है, सच्चा है, ईमानदार है, इसलिए वो अपने वायदे को नहीं भूलता परमेश्वर। और वो अपने वायदे को निभाने के लिए वो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। हम देखते हैं बहुत सी बातें यहाँ पर, हम नहीं जा रहे आगे। यूसुफ के जीवन में देखेंगे, यूसुफ के जीवन में देखेंगे, यूसुफ जीवन में क्या हुआ, उसको बेच दिया गया, गड्ढे में डाल दिया गया। सबसे अच्छा मुझे और भी बहुत गॉड कैरेक्टर है, मगर आज हम लोग यूसुफ के विषय बात करेंगे थोड़ा सा। यूसुफ कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर का हाँ, देखिए जहां पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लॉयल कैसे बन सकते हैं। अगर यूसुफ की कहानी आप पढ़ें, यूसुफ के कैरेक्टर को आप जब पढ़ेंगे, यूसुफ को आप जब देखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वो कैसा लॉयल व्यक्ति था। वो यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच दिया था, मारा था, उसको गड्ढे में डाल दिया था, उसको सताते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता का प्रिय बेटा था, है ना, प्रेम करता था, है ना, इसलिए क्या करते थे, उसको परेशान करते थे। जब उसके भाई उसके सामने आए तो क्या हुआ था, वो रोक कर एक उनसे गले मिला। ये है लॉयल्टी। इतने सालों के बाद भी उसने अपने वो प्रेम को नहीं छोड़ा। अपने पिता जो खो दिया था, उसको पिता को देख करके वो गले मिला। यूसुफ को जब बेच दिया गया, वो कहाँ गया आपको मालूम है? उसकी जर्नी देखें आप, वो कहाँ गया, जेल में गया है। वो उसको बेचा गया, गुलाम की तरह बेचा गया, और जहां भी रहा उसने ईमानदारी के साथ काम किया। वो उसने जो भी काम लिया, उसे परमेश्वर ने उसे पहले स्थान पर रख करके उसे, क्योंकि उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर सचमुच सच्चाई थी, वो लॉयल था। कह रहे कि वो लोग बोल रहे कि हम इसके व्यवहार में, इसके जीवन में इसको देखते हैं कि परमेश्वर इसके साथ साथ है। ये है, जब आप लॉयल बनते हैं ना, तो लोग आपको देखते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चलता है। कहते हैं कि हर एक वृक्ष अपने फलों से पहचाना जाता है। ये पहचान दिख जाती है, बन जाती है।
अरे आप ईसाई हो, यीशु मसीह को मानते हो, ये जग जाता है क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई आ जाती है। याद रखना, यूसुफ जेल में था, ईमानदारी के साथ जेल में काम कर, वो नौकर था, ईमानदारी के साथ वो नौकरी कर रहा था, है ना। और जब उसको अधिकारी बना दिया गया, जब उसको अधिकारी बना दिया गया, तो वो मालिक के प्रति भी वो ईमानदार बना रहा। उसकी पत्नी बोलती है, मालिक की पत्नी बोलती है कि मेरे साथ सो, है ना। वो क्या बोलता है, वो भाग गया वहां से। वो या आज हम पति पत्नी, क्या हम लॉयल हैं? क्या आज स्त्री पुरुष लॉयल हैं? कौन लॉयल था? यूसुफ लॉयल था, वो वहां से भाग गया। पर ये चाहता है कि आज हम अपने रिश्तों में लॉयल्टी लेकर के आए, गर्माहट लेके आए, वो विश्वास लेके आए, वो सच्चाई लेके आए, जिसके द्वारा तुम परमेश्वरी गुण को तुम देख सकते हो। और आज हमारे अंदर ये नहीं है। यूसुफ उस जगह जेल में था, उस जगह था, वो जहां भी गया उसने काम किया, वो जो भी बना उसने, वो जो भी काम किया वहां पर उसने अपनी सच्चाई ईमानदारी दिखाया। तब जाकर के राजा ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश का अधिकार दिया उसको कि तुम क्या करो, पूरा काम करो। वो इतना अच्छा बन गया, बड़ा बन गया, उसे क्या जरूरत थी अपने भाइयों की, उसे क्या जरूरत थी अपने पिता के, उस क्या जरूरत थी वहां पर उनको बुलाने की। मगर वो क्या था, वो लॉयल था, वफादार था अपने भाइयों के प्रति, अपने माता के प्रति, अपने प्रेम के प्रति, अपने कार्यों के प्रति वो तो वफादार था। अरे मुझे लोग मार रहे हैं, मुझे लोग सता रहे हैं, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, हम काम छोड़ देंगे, हम और भी काम कर लेंगे। बने रहो, बने रहो। यूसुफ को उसके ना काम करने से, कहेंगे जो इल्जाम लगाने की वजह से उसको जेल में डाल दिया, उसको वहां से निकाल के परमेश्वर ने अच्छे स्थान पर प्रधानमंत्री बना दिया उसको। आपके लॉयल रहने से, ईमानदार रहने से, आज हम अपने भाई के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार नहीं है, आज अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने वर्क के प्रति ईमानदार नहीं है, तो आपको कैसे आशीष मिलेगी? ये परमेश्वर चाहता है हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। कौन कौन मानता है? जो हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, आपको वैसा बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है। ये परमेश्वर कैसा है? वफादार। वो अपने वायदे को करता है तो पूरा करता है जगत के अंत तक। वो तुमसे वायदा कर रहा है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। वो याद रखना, जहां जिस स्थान पे हो, उस स्थान पे जो बेईमानी कर रहे हो, वो स्थान से वो चला जाएगा जब तुम ईमानदारी नहीं दिखाओगे। अरे कोई याद रखना, कोई दोस्त कह रहे आओ भैया चल के, दो दोस्त लेकर आओ, चल के मर्डर करें, तो क्या करें? एक दोस्त वहां से हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? और चोरी करें, हम नहीं करें, क्या करें चोरी भैया, है ना। ये चीजें ऐसी ही परमेश्वर भी आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास से ये चली जाएगी। ये अपने आप को पर जब तुम आईना देखो, प्रतिदिन नहीं कहना कि मैं वफादार, मैं अपने परमेश्वर के प्रति वफादार, बोले मैं अपने परमेश्वर के प्रति वफादार, मैं अपनी पत्नी के प्रति वफादार, मैं अपने पति के प्रति वफादार, मैं अपने काम के प्रति वफादार, मैं अपनी दुकान के प्रति वफादार, मैं अपने दोस्तों के प्रति वफादार, मैं अपने गवर्नमेंट के प्रति वफादार, सरकार के प्रति वफादार, मैं जहां जाता हूं मैं उसके प्रति वफादार बना रहूंगा। या यही परमेश्वर गुण है। जब याद रखना, तमाम अधिकारी राजाओं ने मसीहों यहूदियों को क्यों अपने पास रखा? क्योंकि ये ईमानदार है। राज्य का अधिकारी क्यों बनाया? दानियल को क्यों उनके रखा? क्यों सदरक मेशक को उनके पास रखा? क्यों नहीं इनको मार दिया? क्योंकि ये अच्छे हैं, परमेश्वरी गुण इनके अंदर है। यूसुफ को क्यों नहीं वहां से अलग कर दिया? क्यों अधिकारी बना दिया? क्योंकि ये जानते थे इनके अंदर परमेश्वरी गुण है और ये वो उसे ये संभाल सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वरी गुण होना बहुत जरूरी, तब आपकी उन्नति कोई आपसे रोक नहीं सकता।
ये आपको लड़ना है। जब आपके अंदर ऐसा होगा तो याद रखना कि आप लॉयल है। नीति वचन निकाले 3 अध्याय 3 क्या बोलता है, 2-3 अध्याय बोल कर खत्म करूंगा। नीति वचन 3 का 3 क्या बोलता है? अलग ना होने पाए। हाँ, सबको निकाल दीजिए, मुझे भी निकाल दीजिए। हाँ, क्या लिखा है? आप कैसे पढ़ें? कृपा सच्चाई से अलग ना होने पाए। आराम से पढ़ें। कृपा और सच्चाई, ये वही सच्चाई है जो लॉयल्टी दिखा रही है। आई मैंने बोला ना कि लॉयल्टी के अंदर ये सच्चाई भी आती है। ये सच्चाई ये तेरे से अलग ना होने पाए। हाँ, बोले मेरे से अलग, बोले मेरे से अलग। हाँ, ये अगर आपके जीवन से अलग हो जाएगी तो परमेश्वर चला जाएगा, वो उसकी लॉयल्टी आपके जीवन से अलग हो जाएगी। आपके जीवन से ये सच्चाई अलग नहीं होने पाएगी। और परंतु ये क्या कर, वरन अपने को गले का अपने हार बनाना, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना। हालेलुया। उस सच्चाई को अपने गले का हार बनाना। कोई कुछ भी बोले लेकिन तुम कर लो, मगर नहीं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि याद रखना मैं सच्चा हूं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा। मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं गलत बातों को नहीं बोलूंगा, मैं निगाहें नहीं रखूंगा। ये परमेश्वर की लॉयल्टी है। याद रखना, जब तुम अपने काम के प्रति, अपने कार्य के प्रति ईमानदार होगे तो याद रखना, तो ये आशीष आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन्नति कौन रोकेगा आपकी? आप अच्छा काम करते हो, मेहनत का काम करते हो, तो अच्छे आते समय पे जाते हो, अपने मालिक के प्रति वफादार हो, तो आपकी तरक्की कौन रोक सकता है? बताइए मुझे। कोई नहीं रोक सकता है। ये बहुत मेहनती है, इसे और आप ऊंचे ओहदे पे ले जाओ और तरक्की दो इसे, क्योंकि ये लॉयल है, ये परमेश्वरी गुण से भरा हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है सच्चाई तुमसे अलग ना होने पाए, और उनको गले रूपी अपने हार अपने गले में पहन लेना, उस सच्चाई को, ताकि लोग देख सके। हार क्या करते हैं? पहनते हैं, है ना, और ताकि वो दिखाई दे। दिखता है कि नहीं दिखता है? और नहीं दिखता तो और छुपा लेंगे और कर लेंगे, हाँ, ताकि देखो तो और ऐसे करेंगे, ताकि देखो ये जेवर जो सच्चाई है, ये देखना है, दिखाना है कि मैं सच्चा हूँ। परमेश्वर की सच्चाई मेरे अंदर बनी रहेगी। एक और निकालिए इसी का 14 का 22 क्या बोला है? 22 14 का 22 14 ना। जो बुरी युक्ति निकालते हैं, जो बुरी युक्ति निकालते हैं, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? क्या ये याद रखना, ये भ्रम है जो सोचते कोई नहीं देख रहा, अरे चलता है, सब होता है, अरे ठीक है, और मालिक को क्या पता चल रहा है, अरे इनको क्या पता चल रहा है, उनको, अरे जिसको पता चलना चाहिए उसे चल गया है, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। तुम्हारी तरक्की वहीं पर रुक जाएगी। याद रखना, है ना। हमको यही देखना है कि परमेश्वर हमको जिस दिन में आप बोलना प्रारंभ करेंगे आईने में कि मैं परमेश्वर वफादार हूँ, और काम पे निकल जाए तो देखना आपकी बात बोलेगा तू वफादार है, तू ईमानदार है, तू सच्चा है, तू परमेश्वर के गुण वाला है, तो याद रखना वो आपसे वो कभी भी गलत काम नहीं, क्योंकि वो आपको देखने वाला कह रहे जब चोर चोरी करता है, कह रहे यहाँ देखेगा, वहां देखेगा, वहां देखेगा, पीछे देखेगा, कह रहे ऊपर देखना भूल जाता है कि परमेश्वर तो देख रहा है ना। हमको इस लॉयल्टी को, इसको अपने जीवन में गले रूपी हार में पहनना है कि वो दिखने वाला। और क्या बुरा, हाँ, जो बुरी युक्ति कर निकालते हैं, जो बुरी युक्ति निकालते हैं, हाँ, क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? क्या वे भ्रम में नहीं पड़े हैं? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार याद रखनी है। सच्चाई के साथ और करुणा के साथ, ये वही गुण है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो सच्चाई के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत करें, आगे बढ़ाएं, ताकि तब परमेश्वर की भलाई आशीष आपके जीवन में बढ़ती चली जाए। 17 का एक और निकालें। 17 का 17 क्या बोलता है? 17 का 17 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए, जितने सुन रहे हैं बड़ी ध्यान दीजिएगा। आगे का नाम मित्र सब समय में प्रेम रखता है। याद रखना, आज लोग मित्र के साथ दगाबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ
मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो। जब मदद कर दी आगे कह रहे तुमने किया क्या हमारे लिए, हम तुमने हमारे लिए क्या किया। लिखा है कि मित्र सब समूह में प्रेम रखता है। हमको अपने दोस्त भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं, उससे समेट के रखो। मैंने कहा कप के समान अगर टूट गया उसे जोड़ लो, वो जोड़ेगा नहीं। इसलिए पहले उस कप को संभालो, टूट ना जाए। कम गया अविश्वास टूट ना जाए, आज वो बातें टूट ना जाए, उसे संजो लो ताकि वो जो दरार बन जाए वो देखे। मित्र सब समय में प्रेम रखता है, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। हालेलुया, विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। इसलिए ऐसे मित्र बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोग बनाओ आपके जीवन में कि वो विपत्ति आए तो खड़े हो जाए, कह कि हाँ हम है ना भैया आपके पास, है ना। जब डैडी हमारे चले गए थे, जब उस समय हमारा पूरा चर्च ऐसे खड़ा था, ऐसे लोग पूछ रहे कौन है ये लोग कौन है ना। नाम नहीं बोलूंगा, सभी ने सबके लिए उन्होंने बोला ये कौन है, तो बोला गया ये हमारे चर्च के लोग हैं। हालेलुया। आप अपने लिए जो ताली बजाइए, चर्च ये कलीसिया, ये आप सचमुच उस समय खड़े रहे, उस समय बने रहे कि परमेश्वर ये प्रेम दिखाता है, लोग जान जाते हैं ये परमेश्वर ही गुण है ना। इसलिए लिखा है कि वो विपत्ति के दिन वो भाई बन जाता है। यही चाहता है मिशन। परमेश्वर दगाबाजी नहीं चाहता, बेईमानी नहीं चाहता है, सच्चाई चाहता है ताकि तुम्हारी सच्चाई प्रकट हो। आगे मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए की बातें, चर्चा, उद्धार, आनंद, ईमानदारी, विश्वास, प्रेम, ये सब मैंने चर्चा की है। याद रखना, आपको यही करना है। याद रखना 40 का 10 में लिखा है, मिल ली आपको। हाँ फिर से पढ़ दे। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। ये मन में ही नहीं रखा है, ये बातें मन में ही नहीं रखनी है, मगर इसको कैसे लागू करना है, किस प्रकार से करना है, इस पे ध्यान देना है आपको। आगे मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए उद्धार की चर्चा की है। याद रखना, तेरी सच्चाई, वही सच्चाई जो अभी बताया लॉयल्टी दिखा रही है, उस लॉयल्टी को, उस सच्चाई को हमको बताना है, बोलना है, करना है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे वो है, मेरे काम के प्रति वो उस बात को जो तरक्की मिलती है, जो भलाई मिलती है, उसको प्रभु को बताना है और धन्यवाद देना है आपको। ये सच्चाई तेरे पास से अलग ना होने पाए। और मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। ये छुपाई नहीं है, जो आनंद दिया है वो उसको क्या करना है, चर्च बताना है लोगों को कि मेरी भलाई मेरे यीशु मसीह ने जीवन में की। आपके जीवन में बहुत सी गवाहियां होंगी जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करी है, उसे जरूर बताओ ताकि जो अविश्वासी है वो विश्वास करे कि परमेश्वर है। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, वो उस मूर्ख से बोल दो है परमेश्वर, वो उसने मेरे जीवन में भलाई करी है, वो बिल्कुल जो मुझे मिला है ये परमेश्वर की ओर से है। याद रखना, अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो याद रखना, आपको चाहता है कि आप गवाही दे, बताएं लोगों को कि परमेश्वर कितना भला है। तो लेगा गुलाब गीत निकालें 3:22, यिर्मयाह के बाद है, गुलाब गीत निकालें उसका 3:22 निकालें। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की हालेलुया, ये उसकी कैसी महान करुणा है। याद रखना, हमको वो मिटाने के लिए नहीं मगर हमको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए उसने अपनी महाकरुणा उस याद रखना आदम की वाटिका में प्रबंध पहले से उसने कर दिया था। वो महाकरुणा, मैंने तेरे पाप को ढांपने के लिए, अलग करने के लिए एक मेमना तैयार किया है और जो क्रूस पे जा करके तेरे सारे पाप को ले जाएगा। उसने वहां पर इंतजाम कर दिया।
उसकी महान करुणा। और क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए, हाँ? यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ? क्योंकि उसकी दया अमर है। और पढ़ना। हाँ? प्रतिभोर। प्रतिभोर। हाँ, ये उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, उसका आनंद, उसकी आशीषें लिखा है कि प्रतिभोर। हाँ, कैसी आती है? प्रतिभोर नहीं हो जाती है। ये नई आशीषें प्रतिभोर को आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। ये प्रतिदिन ये ऐसी जो आशीष है, ये परमेश्वर जो देता है लॉयल्टी, ये किसके द्वारा मिलती है? याद तक ना, ये वो प्रतिदिन होने वाली जो यीशु मसीह के पास आता है। धन है जो उसके नाम से उसके पास आते हैं। अगर आप उसके नाम से उसके पास आए हैं, मैं अगर कोई भी हो, जब उसके नाम से उसके पास आएंगे तो प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में आशीषें नई की नई होती चली जाएंगी। उस दिन याद है, वो दिन खत्म हो, इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें तुम आनंदित हो। यही वही आनंद है कि नई सुबह, हर एक सुबह नई आशीषें होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अरे उस आनंद को अपने जीवन में करते चले जाओ, वो धन्यवाद देते चले जाओ। देखो तुम्हारे जीवन में कैसे वो आशीष देगा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, प्रतिभोर को नहीं होती जाती है, हाँ होती रहती है, और तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो होती रहती है, होती रहती है। क्या आप उस झरने के नीचे आए हैं? उस आशीष के नीचे आए हैं जो वो उंडेला जा रहा है, वो डाला जा रहा है, स्वर्ग से उंडेला गया। कह उसकी झरने के नीचे आ जाओ। जब उसके नीचे आएंगे, कह मेरे पास कोई नहीं है ना, 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ, कह रहे मेरे पास कोई नहीं है कि मैं वहां जब वो हिलाया जाए, जो स्वर्गदूत आता है, तो मैं वहां पहुंच सकूं। वो कहता है कि क्या तू चंगा होना? यीशु मसीह उसके पास आया, क्या तू चाहता है चंगा होना? क्या तू चाहता है अपने जीवन से ये बातों को अलग करना? कह रहा हाँ वो चाहता हूँ। उठ, अपने घाट उठा, अपने उस गंदे से रस्ते को अलग कर, उस गंदी बातों को, उस सोच को अलग कर, उठ जा उस जगह से, निकल, खड़ा हो जा और निकल। देख मैं तुझे चुन लिया है, तेरे नाम लिख करके मैंने अपनी हथेली पर खोल के बना और निरंतर निहारता रहता हूँ, और ताकि तुम आशीष और आनंद के वारिस बनो। मैं तुम्हारी जगह तैयार करी, चलो मेरे साथ, जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहना, और वहां आनंद होगा, या वहां हालेलुया होगा। तुम्हारे लिए, हुल्लड़ के लिए, आनंद के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर ने जगह तैयार करी है, और तुमको ले जाने के लिए। ये लॉयल्टी, ये वफादारी, ये ईमानदारी अपने बच्चों के, अपने काम के, अपने पति के, अपनी पत्नी, अपने जॉब के प्रति, अपनी सरकार के प्रति आपको लानी है। तो याद रखना, तो परमेश्वर आप उसे उसको देख करके आशीष देगा। यूसुफ के जीवन में ऐसे भी उसको प्रधानमंत्री पद मिल गया, ऐसे भी उसको आगे आगे कर दिया गया, ऐसे भी उसको दे दिया गया, क्योंकि उसके अंदर वो गुण देखे गए थे। वो कहते हैं परमेश्वर इसके साथ है। लोग कहते हैं इसके साथ परमेश्वर है, दिखता है। आपके साथ परमेश्वर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस, मेरे साथ दिख रहा है। बोले प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ दिखिए। धन्यवाद। आइए अपने आप की बंद करें, खड़े हो जाए अपने स्थानों पे, प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं इस गुण के लिए, खुदावन जो तूने दिया, खुदा ये गुण जो सचमुच प्रभु जी हमारे हृदय में ये बसने पाए, मेरे हृदय में ये आने पाए, हमारी कलीसिया ये जो सुनने वाले हैं कह पाए कि प्रभु यीशु मसीह मैं लॉयल बनूंगा। खुदावन ये लॉयल्टी मेरे अंदर ये पाई जाए, खुदावन ये ईश्वरी गुण मेरे अंदर पाए जाए, खुदावन मुझे बना, खुदावन मुझे बना, खुदावन प्रभु जी मैं ईमानदार बनूं, खुदावन मैं सच्चाई से चलने वाला बनूं, खुदावन मैं विश्वासी बनूं, खुदावन मैं तुझसे प्रेम करने वाला बनूं, खुदावन दया करिए, तेरे हाथ में प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को और संभालें और बनाएं खुदावन, ताकि यीशु मसीह ये कलीसिया और बढ़े खुदावन। हाँ खुदावन ये और ये बिखरे खुदावन। हाँ खुदावन जिस प्रकार से मिट्टी पे कुम्हार हाथ लगाता है उस चाक पर रख करके खुदावन, और खुदावन सचमुच वो अपना हाथ जब लगाता है तो वो आकृति बनती खुदावन और उसके मुताबिक बनती खुदावन। हमें बना खुदावन,
हमें इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, ऐसी विनती करते हैं खुदावंद, हाँ हमारे जीवन से सच्चाई अलग ना होने पाए, हमारे जीवन से ईमानदारी, विश्वास, प्रेम ये अलग ना होने पाए खुदावंद। ये ईश्वरीय गुण हमारे जीवन से अलग ना होने पाए खुदावंद। आपसे प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया को भरिए खुदावंद, इनके जीवन में इस रोशनी जो उठती होती है खुदावंद, ये सब कुछ नई होती चली जाए, वो नई हर एक सुबह वो नई होती चली जाती है खुदावंद। ऐसे ही ये अपने आशयों में ये बढ़ते चले जाए खुदावंद। इस कलीसिया को सुनने वालों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, जिस प्रकार से तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर हो,